सर, हाँ अच्छा। जी सर, एक क्वेश्चन था सर। कई मतलब कई धर्मों में, जैसे अपना क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में और हिंदू में भी एक अजीब सा कॉमन फैक्टर ये है कि एक वक्त ऐसा आया था जब ऊपर वाले ने मतलब अपने किसी मसीहा को कहा कि तू एक एक नस्ल हर चीज की लेके किश्ती में सवार हाँ हो जा। हाँ। ठीक है सर, यही चीज मनुस्मृति में के जो मनु था, जो वो सेम सेम स्टोरी है, बिल्कुल सेम स्टोरी। तो सर हम्म। मैं ये पूछ रहा था, जैसे हिंदू धर्म मेरे को लगता है ये कितना पुराना होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम से काफी पुराना है। हम्म। और क्रिश्चियन से कितना पुराना है ये नहीं पता सर। ये इन सेम चीज सभी धर्मों में कैसे आ गई सर? ये एक ऐसी चीज है जैसे जरूरी तो नहीं है कि इनका कोई कांटेक्ट हुआ हो कोई आपस हम्म, में, जिसकी वजह हम्म, से ये सभी धर्मों में एक सेम चीज हम्म। लिखी गई कि भी किश्ती किश्ती का टॉपिक, और उसमें एक एक नस्ल के बिठाए जाने का टॉपिक, ऊपर से फिर इसको ऑर्डर भी ऊपर वाले का बना दिया गया। ये इस पे आप क्या कहेंगे सर? ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि कॉमन कैसे हो गई ये सब में। ये झूठ, मतलब झूठ कैसे कॉमन हो गया सर? सच तो अच्छा, माना जा अब सकता है एक भी, जो हाँ है ना, ठीक। जो एक एक मेसोपोटामिया की एक बहुत पुरानी टेल है, जिसको हाँ जी। अकादियन लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसको कहते हैं एपिक ऑफ गिलगामेश। ये एक अच्छा अच्छा। नज़म या रम्ज या नज़म थी, ठीक है। ठीक है। ये वो थी, क्या उसे कहते हैं, कविता की शक्ल में थी, ठीक है। और पोइम ये पोइम। लिखी गई थी 2100 बीसी में, ठीक है जी, ठीक है 2100 सर। बीसी में। यानी ये वेदों से भी पुरानी है और बहुत मनुस्मृति पुरानी। से भी पुरानी है, ठीक है। ठीक वेद ठीक कहते है। हैं कि 1400 से 1600 के दरमियान लिखे गए हैं, ठीक है। उससे ठीक है पहले सर। 1800 में आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज है वो आती है, और संस्कृत लैंग्वेज ही में वेद हैं, तो हाँ इसलिए जी हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है, जो मनुस्मृति है वो एपिक ऑफ गिलगामेश से पुरानी नहीं है। एपिक ऑफ गिलगामेश में पहली बार ये स्टोरी मिलती है। एक गिलगामेश जो होता है वो मिलने जाता है, उसको एक आदमी मिलता है जब वो पता नहीं किस देवी से मिलने जा रहा होता है, ठीक है। तो काफी लोग कह रहे हैं ठीक जी है। हैप्पी बर्थडे टू दीपाली। तो दीपाली, थैंक यू काफी सर, उन काफी सबको मैसेज आ मेरी रहे तरफ हैं, से थैंक यू कहिए। सब सब दोस्तों के आ रहे हैं मैसेज, तो ठीक है जी। अच्छा जी, तो वो थैंक यू अब सर। ये जो एपिक ऑफ गिलगामेश है, जाहिर बात है कि ये मेसोपोटामिया इंडिया से कितना का दूर है, खास तौर पे जब दरमियान में ईरान पड़ता है। और ईरानी हाँ रिलीजन जी। और इंडियन रिलीजन जो है वो 1800 बीसी से सिमिलर। पहले सेम सेम था, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो स्टोरी उधर से चली, ईरान आई, और ईरान से यहाँ भी तो आ सकती है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल हमने सर बिल्कुल। हमने उसको क्योंकि मनु सर के ये जो आर्यन, डाल दिया। आर्यन भी कहते हैं ये आर्यन वर्ड भी ईरानियन से ही हाँ आया है, हाँ जो मैंने पढ़ा या सुना है। सच क्या है वो नहीं हाँ मालूम, हाँ मतलब भी हाँ इन्हें हम आर्यन कहते हैं। वो हाँ ईरानियन का शायद कुछ बिगड़ा हुआ वो है हाँ, हो वो। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज है, अब समझने वाली ये है कि ये कहानी ओरिजिनेट कहाँ हुई। अभी तक हमें मेसोपोटामिया से पुराना कहीं नहीं मिलता। डेफिनेटली हो सकता है कि ओरिजिनल उनकी भी ना हो, उनसे भी किसी और जगह ठीक की है। हो। मगर पता है कि उससे पहले राइटिंग ही नहीं थी, तो कैसे पता चलेगा। तो मगर एक बात तो है कि हिंदुइज्म में मोस्ट प्रॉब्ली ये वहां से ही आई है, ठीक है। तो लोग तो जाहिर बात है उस वक्तों में भी सफर करते थे, एक स्टोरी दूसरे इलाके में पहुंच जाती थी, दूसरी स्टोरी उधर पहुंच जाती बिल्कुल थी। बिल्कुल सर ठीक बिल्कुल। है? तो यही बात है, इस तरह ये आई है मनुस्मृति। और ये जो फ्लड का जो सारे का सारा ये है ना, हाँ जी हाँ जी। ये जो फ्लड वाली स्टोरी है, ये मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती है। तो ये शायद को काफी पुराना थीम है, ठीक है। और मैं जो समझता हूँ ना, ये कैसे फ्लड वाला थीम पुराना है, समझने वाली बात है। जब आइस एज खत्म हाँ हुई जी। होगी ना, आज से कोई तकरीबन 15 से लेके 12,000 साल के दौरान, तो बहुत फ्लड्स आते होंगे डेफिनेटली। क्योंकि ठीक है। जाहिर बात है कि बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स थे वो पिघल रहे थे, जमीन का टेम्परेचर ऊपर गया, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, तो क्या होना था, फिर फ्लड तो आना ही थे ना, ठीक हाँ है। जी हाँ सर बिल्कुल। बर्फ बदल गई पानी में उतनी लार्ज अमाउंट में। आज आप सियाचिन और लद्दाख और उन जगहों पे सारे ग्लेशियर्स को एकदम पिघला दें, तो नीचे फ्लड ही आएगा ना। तो इसलिए फ्लड बिल्कुल के सर जितने बिल्कुल। भी ये कहानियां और भी सिविलाइजेशन में मिलती हैं, उसकी वजह यह है कि शायद कहीं ना कहीं कोई रेमनेंट इंसान ने आइस एज के खत्म होने का याद रखा है, और वो उनको याद है कि जी फ्लड आ गया था, ठीक है। अब एक बात है ना, बिल्कुल। आप रह सिंध पाकिस्तान में रहे हैं,
और आइस शीट्स जो है हो सकता है केपी के पंजाब तक आई हो, ठीक है, तो जब वो पिघलने शुरू होंगी तो सिंध में फ्लड तो आएगा। हाँ तो जी, फिर हाँ क्या बिल्कुल होगा, आएगा। फिर फ्लड का क्रॉनिकल तो फिर होगा ना। कोई हो सकता है किसी बंदे ने कोई 2 फुट की कश्ती बनाई, कोई 10 फुट की कश्ती बनाई हो, आहिस्ता आहिस्ता लेजेंड्स हाँ में जी, चलते चलते वो 100 फुट की कश्ती हो गई हो, फिर पता नहीं बढ़ती कितने गई। कितने और, हाँ वो जारी बात है कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक बंदा हो, किसी ने अपने आप को बचा लिया हो, कोई बोट बना के, जो हो ही मछुआरा शायद, ठीक है, बिल्कुल, वही तो जितने बोट, मुंह उतनी बातें, आगे हाँ बढ़ती जितनी गई। बढ़ती गई लेजेंड के अंदर मजीद से मजीद मिर्च मसाला डालते गए, तो वो आखिर पे फिर वो मनुस्मृति बन गई, या फिर बाइबल की वो नूह की कहानी बन गई था, तो वो एपिक ऑफ गिलगामेश। तो बाकी लोगों ने फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग में ढाल लिया, ठीक है। ठीक है सर। सर एक और बात पूछनी थी, जैसे सर ये कुर्बानी करते हैं तो कहते हैं कि इसका जो पुण्य या स्वभाव मिलेगा कुर्बानी करने वाले को मिलेगा, लेकिन सर जो हम्म। कुर्बानी हुआ उसको क्या मिलेगा? गई तो जान बकरे की। या हमारे हम्म। कई बार हिंदुओं में कई मंदिरों में ऐसा होता था, पुरानी फिल्मों में जैसे नहीं, सन्नी मगर देओल एक बात वगैरह आप के याद क्षत्रिय वो रखेंगे, बकरे। एक बात आप याद रखेंगे, तकरीबन 3000 बीसी तक इंसान का सेक्रीफाइस दुनिया में हर जगह होता था। मतलब इवन के इंसानों के कई बलि। इलाकों में, हाँ जी, इंसान का सेक्रीफाइस, इवन के सच में? कई इलाकों में शायद सिकंदर आजम के दौर तक इंसान का सेक्रीफाइस होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको रिप्लेस किसने किया, बाइबल में इंसान के सेक्रीफाइस की जिक्र मिलती है, ठीक है। अच्छा। तो ठीक। इब्राहिम ने तो नहीं किया था बेटा अपना सेक्रीफाइस, मगर ऐसे भी हैं कि जिन्होंने किया था। जैसे जो यरू का शहर था जेरिको, हाँ वो जी। जब इन्होंने यहूदियों ने तबाह किया था, तो इन्होंने उसके बारे में कहा था कि भाई आइंदा जो भी इसकी बुनियाद रखेगा वो अपने बेटे का, बड़े पेलोठे बेटे की कुर्बानी करेगा तो रखेगा। फिर बाद में एक बादशाह आया था, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में गलत ना कह रहा हूँ, जेरिको का, तो फिर उस बादशाह ने अपने बड़े बेटे की कुर्बानी दे दी थी, और उसने शहर की बुनियाद नहीं की रखी थी, ठीक है। ये भी होता है, ठीक। क्या सही है। बात है, क्या बात है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको भी पता है कि हिंदुइज्म में भी ह्यूमन सेक्रीफाइस होते रहे हैं, काली माँ, काली देवी के लिए, ठीक है। हाँ वो जी, तो हाँ सर, लेकिन मतलब ये जरूर सुना है जो ये तांत्रिक गौरी वगैरह हैं वो ऐसे काम करते हैं, लेकिन जो वैसे सुना था वो था जैसे आमतौर पर ये बैल का बच्चा, गाय का बच्चा, बछड़ा जिसको हम कह देते हैं, उनके तो मैंने कई जैसे मूवीज में भी देखा है। जैसे एक पुरानी मूवी है इनकी, सन्नी देओल संजय दत्त की क्षत्रिय मूवी, उसमें भी दिखाया गया कि वो आपस में लड़ते हैं उसको, बछड़े को मतलब काटने के लिए कि इस बार बलि माता को कौन चढ़ाएगा। हम्म। तो तो वो चीज तो एनिमल्स की तो देखी थी, लेकिन ये ह्यूमन सेक्री ह्यूमन तो ये। सेक्रीफाइस जो है थ्रू आउट हिस्ट्री इंसानों में मिलता रहा है, इसमें ठीक है कोई सर। शक नहीं है, ठीक है। हाँ, सब जगहों पे होता था, आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म हुआ ये। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।